अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी जो है ना बिल्कुल ठीक होंगे। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज जो है ना मैं आप लोगों से अपनी साथी ज़िंदगी जो मेरी बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी है उसके बारे में मैं आपको सारी जो है ना बात बताऊँगी। और पहले मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को तब बताऊंगी जब मेरे 100 सब्सक्राइबर या उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब बताऊंगी। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरा साथ नहीं दिया, तो फिर आप लोग कैसे साथ देंगे, कैसे सपोर्ट देंगे? जब तक आप लोग मेरी स्टोरी नहीं जानेंगे, मुझे जानेंगे नहीं, मुझे पहचानेंगे नहीं, तो आप लोग मेरा ज़ाहिर बात है आप लोग साथ ही नहीं दे पाएंगे ना। तो फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों को ना अपनी ना सारी जो है ना मेरे बचपन से लेकर अब तक की मेरी ज़िंदगी है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो बिना टाइम गवाए मैं आपको बताती हूँ। तो आज से तकरीबन 20-21 साल पहले की बात है। मैं पैदा हुई कराची के शहर में और मेरे अब्बू जो है ना वो कपड़े का कारोबार करते थे। और हम लोग जो है ना 4 बहनें थी अपनी अम्मी से। और फिर ना मेरे अब्बू हम लोग अच्छी ज़िंदगी मतलब अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और फिर ना मेरे तकरीबन पैदा होने के बाद ना 3 या ढाई 3 साल पहले मतलब मैं जब 3 साल की हो चुकी थी तो ना मेरे अब्बू और मेरी अम्मी की ऐसा मतलब कोई झगड़ा हुआ तो ना उनकी ना तलाक हो गई। तो फिर ना मेरे अब्बू ना मेरी अम्मी को वहीं पे छोड़ के और मुझे और मेरी बहन को हमें ना वहाँ से मेरे अब्बू लेके आ गए। तो फिर जब हम इधर आए अपने इधर, हाँ, इधर हम अलीपुर में आ गए, अलीपुर के शहर में, कराची से हम अलीपुर आ गए। यहाँ पे ना मेरी फूफो वगैरह सब रहते थे यहाँ पे। तो फिर ना हम यहाँ पे आके जो है ना मतलब 1 साल पूरा मेरे अब्बू ने यहाँ पे किराए का घर लेके हमें यहाँ पे रखा। और हम स्कूल भी जाने लग गए, हमें कपड़े वगैरह मेरा अब्बू कोई औरत थी उनसे धुलवाते और जो है ना हमें खाना वगैरह फूफो वगैरह दे देते, कभी हम बाज़ार से ले लेते। तो ना फिर 1 साल के बाद ना मेरे अब्बू ने शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली। फिर जब दूसरी शादी कर ली तो आपको पता तो है ना, कहते हैं ना सराइकी में माँ मत रही तो प्यू कसई। फिर वही हाल हुआ जो सबको पता है कि कैसे होता है क्या नहीं होता। फिर कभी खाना ना देना, कभी कपड़े धो के ना देना। फिर हम ऐसे स्कूल जाते थे तो फिर हमें ना फिर मेरे अब्बू ना वहाँ से ना जो है ना मेरे अब्बू चले आए उधर से, अलीपुर से हम चले मतलब अलीपुर से हम चले गए। और मेरे अब्बू कपड़े का कारोबार करते थे अलीपुर में मेरे अब्बू की बहुत बड़ी 3 जो है ना दुकानें थी। तो ना फिर मेरे अब्बू वहाँ से वो सब कुछ छोड़ छाड़ के ना मेरे अब्बू मेरी अम्मी को हमें सबको लेके ना एक गांव है मियाँपुर, तो मेरे अब्बू वहाँ पे चले गए। फिर मेरे अब्बू अब्बू की कज़न है, उन्होंने उनको घर दिया रहने के लिए, वहाँ पे मेरे अब्बू रहने लगे और मेरे अब्बू कपड़े का कारोबार फिर से मतलब कंटिन्यू मतलब करके अपने सारे बेचने लगे। तो फिर वहाँ पे जो है ना बचपन में मतलब फिर कभी खाना ना मिलना, कभी कुछ ना होना, हम जो है ना ऐसे गंदे कपड़े पहन के मैले कुचैले कपड़े पहन के स्कूल जाते। और ना कोई हमें हमें जो है ना टीचरें नफ़रत करती हमसे और हमें ना दूर बिठाती, कहती है तुम जो है ना गंदे ये हम ना वहाँ पे सब जो है ना मशहूर थे हम। अभी भी अगर कोई लोग वो देख रहे होंगे तो हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर थे कि ये लोग जो है ना देर से स्कूल आते हैं, क्योंकि हम ना सुबह सुबह काम करते, लकड़ियाँ लेने जाते, फिर जो है ना दूध लेने जाते, घर के काम करते 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 ना ऐसे हमें 10 बज जाते, हम 10 बजे स्कूल जाते थे। फिर ना हमसे सब लोग नफ़रत करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना फिर आपको पता तो है, फिर लड़ाई झगड़े रोज़ के इतने बढ़ गए कि अब्बू ने ना हम दोनों बहनों को घर से निकाल दिया। फिर मेरे अब्बू की एक कज़न है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो मेरी बड़ी बहन को अपने घर लेके गई। तो मेरी बहन जो है ना किनारे लग गई, मेरी बहन के उन्होंने अच्छी परवरिश की, उसको पाला पोसा बड़ा किया, उसकी शादी कर दी। और फिर जो है ना मैं रह गई थी बाकी। फिर जो है ना मुझे भी अब्बू ने घर से निकाल दिया। फिर मेरे अब्बू की एक दूर की रिश्तेदार हैं, मैं उनको फूफा मानती हूँ, वो बहुत अच्छी थी लेकिन उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, वो मुझे अपने घर लेके गई। फिर ना उन्होंने मुझे ना पढ़ाया लिखाया, मैं 5वीं क्लास के पेपर दे के फिर उन्होंने कहा इसको हिफ्ज़ कराती हूँ कुरान पाक का। फिर तब तो मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी। बचपन में ज़ाहिर बात है जब इतना प्यार ना मिले, हर वक्त मार पीट, अब बहुत मारा करते थे, इतना मारा करते थे कि हमारे जिस्म पे निशान पड़ जाते डंडों के इतने ज़्यादा। मुझे वो वक्त याद करती हूँ, मैं बस उस बारे में बात नहीं करना चाहती। जब भी याद करती हूँ ना तो दिल जो है ना वो रोता है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। तो ना उस बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहती हूँ। तो ना वो मैं आप लोगों से फिर कभी शेयर करूँगी। तो ना फिर ना मैं वहाँ पे रहने लगी उनके घर। और ना फिर उन्होंने मुझे ना मदरसे में जो है ना भेज दिया क्या कि तुम यहाँ पे कुरान का हिफ्ज़ करो। फिर वहाँ पे ना बस वहाँ की स्टोरी भी बाद में बताऊँगी। तो ना फिर उन्होंने मुझे मदरसे में भेज दिया, फिर मेरा वहाँ पे दिल नहीं लगता था, मैंने 26 सिपारे हिफ्ज़ कर लिए। और फिर ना मैं ज़िद कर रही थी मुझे नहीं जाना वहाँ पे, मेरा दिल नहीं लगता, मैं अकेली होती हूँ, आप 3-3 महीने मुझे 4-4 महीने वहाँ पे छोड़ के आ जाते हो। तो फिर ना उन्होंने मुझे वहाँ से ना लेके उन्होंने कहा, मैंने कहा मेरे अपने अब्बू के पास जाना है, मुझे मेरे अब्बू की याद आती है। उन्होंने कहा तुम्हारा अब्बू कहता है इसको मेरे पास नहीं लेके आओ, फिर ना मेरा घर बर्बाद होता है, मेरी जो है ना बीवी मुझसे लड़ाई करती है।
फिर माशाल्लाह से मेरे अब्बू के भी ना 4 बेटियाँ हो गई, तो ना दूसरी अम्मी से 4 बेटियाँ हो गई। और फिर ना बस फिर मेरे अब्बू उसी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में खुश हो गए। मेरे अब्बू ने हमें नहीं पूछा कि मेरी बच्चियाँ कैसी हैं, कैसी नहीं हैं। और फिर जो है ना बस क्या बताऊँ, फिर जो सब लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि ये बुरे हैं ये। अब आप लोग बताइए कि जो बच्चा पैदा होता है तब से तो वो बुरा नहीं होता ना, तब से वो ज़िद्दी नहीं होता, वो नहीं होता बुरा। ये दुनिया के लोग उसे डाँट धुतकार के दूर बिठाते थे। वो लोग जो है ना उनकी जो है ना वो लोग ना बस फिर ऐसे होते रहे। बचपन में बहुत ज़्यादा लोगों ने डांट दिया, मुझे बहुत ज़्यादा घर से निकाल दिया लोगों ने। फिर वो जो मेरे अब्बू की कज़न है वो भी मुझे लेके ना वहाँ से इधर मुल्तान आ गई, मेरे फूफो के घर छोड़ के चली गई। मेरे फूफो लोग भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा हम नहीं रखते इसको, जिस बाप ने पैदा किया उसके पास छोड़ के आओ। फिर मैं ये सोच रही थी कि देखो उस टाइम मुझे मुझे छोटी सी उम्र में मुझे अक्ल आ गई थी कि देखो भाई ये ज़िंदगी है। मैं पैदा कहाँ हुई, बाप संभालने को तैयार नहीं है, दुनिया के लोग धक्के धुतकार रहे हैं, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। फिर जो है ना मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान कि मैं कहाँ जाऊँगी। फिर एक मेरी चाची है, उन्होंने मुझे अपने घर कुछ दिन रखा। फिर उनके बच्चे भी जो है ना बस शरारतें करते थे, लड़ाई वगैरह झगड़ा वगैरह होता था, उन्होंने भी जो है ना घर से निकाल दिया। फिर मेरी एक कज़न उन्होंने मुझे फिर ना चाची ने भी घर से निकाल दिया। फिर मेरी एक कज़न उन्होंने मुझे 2 साल तक अपने घर पे रखा। और ना फिर वहीं पे कभी मेरे पास खाना होता, कभी नहीं होता। कभी कोई लोग खाना बनाते तो खा लेती, ना बनाते तो वो लोग अपनी अपनी बाज़ार से मंगवाते। और मेरे पास कभी पैसे होते, कभी नहीं होते। तो बस वो ज़िंदगी भी मेरी बहुत ज़्यादा मुश्किल गुज़री।